नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पिच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मोदी कैबिनेट के मंत्री पद से पशुपति पारस ने दिया इस्तीफा। एनडीए सीट शेयरिंग में एक भी सीट न मिलने से हुए नाराज। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के फॉर्मूले पर काम करने में जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी बीच अब बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर बिहार एनडीए की सीट का बंटवारा भी तय हो गया है। 18 मार्च को भाजपा में बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े, जदयू से राष्ट्रीय महामंत्री संजय झा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और हम के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार द्वारा भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए की सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान किया गया। सीट शेयरिंग बंटवारे के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास 17 सीटें रखी हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के खाते में 5 सीटें गई हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल को एक सीट मिली है। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया है। यही वजह है कि खाली हाथ रहने के बाद अब आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस बीजेपी से नाराज हैं। उन्होंने आज 19 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके और उनकी पार्टी के साथ बीजेपी द्वारा नाइंसाफी किया गया है। उन्हें एक भी सीट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले उनसे विचार विमर्श तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वे लंबे वक्त से ईमानदारी के साथ एनडीए से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है, उससे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। आपको बता दें कि पशुपति पारस भतीजे चिराग को बीजेपी द्वारा अधिक तवज्जो मिलने से लगातार परेशान थे। उन्हें यह भनक पहले ही लग चुकी थी कि शायद इस बार उन्हें एनडीए में एक भी सीट नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही पशुपति पारस ने पार्टी की संसदीय बैठक भी बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करते हुए कहा था कि उनके सभी 5 सांसदों पर पार्टी को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने धमकी भरे स्वर में यह भी कहा था कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला तो हमारी पार्टी स्वतंत्र है और हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। अब जब एनडीए ने सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है और आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, तो पारस खुलकर अपनी नाराजगी बयां कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देकर इसका खुला ऐलान भी कर दिया है। आपको बता दें कि पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। पद से इस्तीफा देने के पश्चात अब उनके इंडिया गठबंधन के साथ जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को एनडीए में 5 सीटें मिली हैं। इनमें से 4 सीटें वैसे हैं जिस पे अभी पारस की पार्टी आरएलजेपी का कब्जा है। चिराग को जो सीटें मिली हैं उनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई शामिल है। खुद चिराग पासवान फिलहाल जमुई से मौजूदा सांसद हैं, तो वहीं अन्य 4 सीटों पर आरएलजेपी का कब्जा है। हाजीपुर सीट से खुद आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस मौजूदा सांसद हैं, तो वहीं खगड़िया से आरएलजेपी के महबूब अली कैसर, वैशाली से वीणा देवी और समस्तीपुर से प्रिंस राज वर्तमान सांसद हैं। साथ ही आपको बताते चले कि पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले के बाद अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करती है। बीजेपी में पुरानों का सम्मान किया जाता है और नए का स्वागत किया जाता है। पशुपति पारस को पता है कि उनका सम्मान सिर्फ एनडीए में है। वे देर सबेर एनडीए के साथ ही रहेंगे।